और छोड़ दीजिए सेंसस का रिकॉर्ड कि कौन से सेंसस में किस जनजाति की आबादी कितनी रही है, लेकिन इस बार के 20 सितंबर के रेल टेका में झारखंड के लोग, कुड़मी समाज की क्या आबादी है और इस पूरे झारखंड में हमारे कितने प्रतिशत लोग हैं। बार का आंदोलन निर्णायक होगा और हम लोग इस बार निर्णायक भूमिका में होंगे कि हमारा एसटी इंक्लूजन अगर इतने दिनों तक रोका गया है, वर्तमान जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, जो सूचीबद्ध आदिवासी हैं, उनसे हमारी कोई मांग नहीं है, ना हमारा उनसे कोई लड़ाई है, ना हमारा उनसे कोई डिबेट है, ना उनसे हमारा कोई डिस्कशन है। अनुसूचित जनजाति के तहत सूचीबद्ध थी तो उनकी संख्या मात्र 213 थी। प्रयास करेंगे कि रामगढ़ के किसी क्षेत्र में ही रहें, लेकिन फिर भी अगर समाज मुझे मुरी भी भेजता है तो वहाँ पे भी हम रेल टेका का नेतृत्व करेंगे। आरोप लगाना दुनिया का सबसे आसान काम है और विश्लेषण करके कुछ भी बोल देना ये दुनिया का सबसे आसान काम है। इन आरोपों का और इन विश्लेषण का हम लोग बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं पेज 3, मैं रूपेश कुमार चौधरी। अभी आप देख रहे होंगे कि कुड़मी आदिवासी को लेके झारखंड में जो है कि माहौल पूरी तरीक़ा से उथल पुथल हो चुका है और यहाँ पे जो है कि सामाजिक के साथ साथ में बहुत सारे लोग जो है कि राजनीतिक दल वाले भी उठ के आ गए हैं इस मामले को देख के। और हमारे साथ हैं जेलकेम के केंद्रीय सचिव संतोष कुमार महतो जी हैं और इनसे आइए जानते हैं कि इनका जो पार्टी है और पार्टी से अलग भी आखिर इनका स्टैंड क्या है रेल टेका आंदोलन को लेके। जोहार दादा। तमाम दर्शकों को जोहार। देखिए, हमारा ये जो कुड़मी का एसटी इंक्लूजन का जो आंदोलन है, ये नया आंदोलन नहीं है। विगत 70 सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं इस बात के लिए कि जो हमारा वाजिब हक है, जो हमारी वाजिब स्टेटस है, जो हमारी वाजिब पहचान है, जो सरकारी तौर पे तमाम दस्तावेज़ों में उल्लेखित है, वो स्टेटस और वो पहचान हमें मिलना चाहिए। हम जिस पहचान को डिज़र्व करते हैं उस पहचान को हमें सरकार जितनी जल्दी हो सके हमारी मांग पूरी करे, उसके लिए हम लोग आंदोलनरत हैं। और इस बार चर्चा इस बात का बहुत ज़्यादा हो रहा है कि इस बार 20 सितंबर को जो रेल टेका का जो हमारा आंदोलन है वो बृहद झारखंड क्षेत्र जिसको कहते हैं उसके लगभग 100 स्टेशनों पे है। तो इतना बड़ा आंदोलन और इतना प्रभावी और इतना व्यापक आंदोलन आज तक के भारतीय इतिहास में नहीं हुआ है किसी समाज के द्वारा या किसी जनजाति के द्वारा। वो आंदोलन हम लोग इस बार करने वाले हैं। और छोड़ दीजिए सेंसस का रिकॉर्ड कि कौन से सेंसस में किस जनजाति की आबादी कितनी रही है, लेकिन इस बार के 20 सितंबर के रेल टेका में झारखंड के लोग, कुड़मी समाज की क्या आबादी है और इस पूरे झारखंड में हमारे कितने प्रतिशत लोग हैं, 24% हैं, 22% हैं कि 28% हैं। इस बार झारखंड के 100 स्टेशन में जहां रेल टेका होगा वहां की आबादी देख लीजिए, वहां के लोगों का हुजूम देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि झारखंड का सबसे बड़ा आबादी और झारखंड का सबसे प्रभावी आबादी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, इस बार आंदोलनरत है। और इस बार का आंदोलन ऐतिहासिक तो होगा ही होगा, इस बार का आंदोलन निर्णायक होगा और हम लोग इस बार निर्णायक भूमिका में होंगे कि हमारा एसटी इंक्लूजन अगर इतने दिनों तक रोका गया है तो वो अब हम लोग बिना एसटी इंक्लूजन का मांग पूरा किए हुए रेल टेका ख़त्म नहीं करेंगे। आप लोग का जो मांग है, आदिवासी जो अभी अपने आप को मान रहे हैं उनसे है या सरकार से है? ये चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए कि वर्तमान जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, जो सूचीबद्ध आदिवासी हैं, उनसे हमारी कोई मांग नहीं है, ना हमारा उनसे कोई लड़ाई है, ना हमारा उनसे कोई डिबेट है, ना उनसे हमारा कोई डिस्कशन है। हमारा सीधा मांग केंद्र सरकार से है, क्योंकि एसटी इंक्लूजन का अगर कोई मांग पूरा कर सकता है तो केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं, वो कर सकती हैं और उन्हीं से हमारा मांग है, ये स्पष्ट है। इसीलिए तमाम तथाकथित बुद्धिजीवी आदिवासी भाई बहन जो आपस में उलझ रहे हैं उनको उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय इतिहास में अगर थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे तो 1950 जब भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र राज्य बना, देश बना, उस समय जनजाति आबादी की अगर बात करें, संख्या अगर बात करें कि कितनी जनजातियां
अनुसूचित जनजाति के तहत सूचीबद्ध थी, तो उनकी संख्या मात्र 213 थी। 212-13 की संख्या में अनुसूचित जनजातियां सूचीबद्ध थी। उसके बाद अगर 1950 से लेके अगर 2017 तक की बात करते हैं या वर्तमान समय तक की बात करते हैं, तो वो 2012-13 से संख्या बढ़ के 700 प्लस हो जाता है। इसका मतलब भारत सरकार की एजेंसियां हैं इस बात का निर्णय लेने के लिए और इस बात का कैटेगराइजेशन करने के लिए कि भारत में निवास करने वाली कौन सी संख्या जाति के अंतर्गत आएगी, कौन सी जनजाति के अंतर्गत आएगी और कौन सी जनजाति आदिम जनजाति के अंतर्गत आएगी, वो सारे का कैटेगराइजेशन करने के लिए, उनका निर्धारण करने के लिए सरकार ने एजेंसियां बनाई हुई हैं। केंद्र सरकार ने उस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए हैं जो रिसर्च करती है और अंतिम निर्णय उन्हीं का होता है। अभी आप बोले कि 100 स्टेशन में रेल टेका जाएगा, तो आप लोग कहाँ रहेंगे? व्यक्तिगत रूप से हम मुरी स्टेशन पे ही रहेंगे। मुरी बरकाकाना ये 2 ऑप्शन हैं। समाज के तरफ से आज क्लियर हो जाएगा कि मेरा नेतृत्व कौन से स्टेशन पे होगा, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि रामगढ़ के किसी क्षेत्र में ही रहें। लेकिन फिर भी अगर समाज मुझे मुरी भी भेजता है तो वहाँ पे भी हम रेल टेका का नेतृत्व करेंगे। सर, आरोप लग रहा है कि पिछले बार जो रेल टेका हुआ था उसमें कुडमी लोग नहीं जा रहे थे, तो गैर आदिवासी जो है, जो पहले से आप बताया कि ट्राइब शेड्यूल है, उन लोगों को 500-500 रुपया दे के आप लोग ले गए थे। देखिए, आरोप लगाना दुनिया का सबसे आसान काम है। आरोप लगाना दुनिया का सबसे आसान काम है और विश्लेषण करके कुछ भी बोल देना ये दुनिया का सबसे आसान काम है। इन आरोपों का और इन विश्लेषण का हम लोग बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं। हमने कहा कि इस बार का हमारा संकल्प है कि रेल टेका इस बार निर्णायक आंदोलन हमारे लिए होगा। इसीलिए पहले से लोग क्या आरोप लगा रहे हैं, अभी क्या आरोप लगा रहे हैं और भविष्य में क्या आरोप लगाएंगे, इन आरोपों की चिंता, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। हम लोग अपने उद्देश्य के लिए फोकस्ड हैं, हम अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए फोकस्ड हैं और इस बार हम अपनी पूरी आबादी के साथ रेल टेका के लिए उतरेंगे और पूरी तरीके से 100 स्टेशन पे रेल टेका का यह जो आंदोलन है इसको सफल बनाएंगे। इस पे हमारा पूरा फोकस है। आरोप जिनको लगा के निठल्ले बैठे रहना है, वो अपने समाज की चिंता करें। उनके समाज की माताएं बहनें क्या कर रही हैं, उनके समाज के भाई क्या कर रहे हैं, उनके अभिभावक क्या कर रहे हैं और उनके समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की क्या स्थिति है, उनके समाज के लोगों का जीवन काल क्यों कम हो रहा है, क्यों 35 साल में 40 साल में उनके जो है समाज के लोग मर रहे हैं, नशाखोरी चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, सांस्कृतिक रूप से हरास जो है उनका दिन प्रतिदिन होते जा रहा है। बहुत सारी जनजातियां, बहुत सारी सूचीबद्ध आदिवासी लोग अपने समाज से कट रहे हैं, धार्मिक रूप से पिछड़ रहे हैं, सांस्कृतिक रूप से पिछड़ रहे हैं, भाषा के रूप में पिछड़ रहे हैं। तो उनको चिंता अपने समाज की करनी चाहिए, उनको चिंता अपने ट्राइबल स्टेटस को मेंटेन रखने की चिंता करनी चाहिए और वो आदिवासियत को कैसे मजबूत करेंगे और आदिवासियत को कैसे जिंदा रखेंगे उसकी चिंता उनको करनी चाहिए। कुड़मी समाज क्या कर रहा है, किनको ले जा रहा है, किनको नहीं ले जा रहा है, उसकी चिंता करने के लिए कुड़मी समाज के लोग पर्याप्त हैं। आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि क्या आप लोग का ये आंदोलन जो है ये तो बहुत पहले से चलते आ रहा है, क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन जो रेल टेका आंदोलन है एसटी में शामिल होने का, ये आखिरी होगा? देखिए, हम एसटी हैं, हम ट्राइब हैं। इस बार का हमारा जो आंदोलन है वो शेड्यूल होने का है, सूचीबद्ध होने का है। सरकार हर प्लेटफॉर्म पे, हर स्तर पे यह स्वीकार करती है कि कुड़मी ट्राइब है। हमारा यह जो आंदोलन है वो सूचीबद्ध होने के लिए है, शेड्यूल्ड ट्राइब होने को है। आप सेंसस की बात करें, आप एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे की बात करें, आप डीएनए की बात करें, आप माइटोकॉन्ड्रिया रिसर्च की बात करें, आप क्रोमोजोम रिसर्च की बात करें, आप तमाम रिसर्च की अगर रिपोर्ट देखते हैं तो हर प्लेटफॉर्म पे हमने यह साबित किया है कि हम ट्राइबल ओरिजिन के हैं, एबोरिजिनल हैं और यहाँ पे सबसे पुरातन जनजाति के रूप में छोटा नागपुर प्लेटू में हमारा निवास रहा है। हमें किसी जगह साबित करने की ज़रूरत नहीं है। यह जो आंदोलन होगा 20 सितंबर का, यह जो आंदोलन होगा 2025 का, यह आंदोलन अंतिम और निर्णायक आंदोलन होगा। इस मादे के साथ में, इस जुनून के साथ में और इस संकल्प के साथ में कुड़मी समाज इस बार रेल टेका कर रहा है।
धन्यवाद। हमारे साथ अभी आप देख रहे थे संतोष महतो जी को। और आगे के अपडेट के लिए पेज 3 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी आपकी राय क्या है आप कमेंट में ज़रूर टिप्पणी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।